देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। और अगर बात करें सीएम योगी की, तो यूपी में सीएम योगी खुद विकास कार्यों को लोगों को गिनवाने का काम कर रहे हैं और वहीं विपक्ष भी सरकार की कमियां गिनवाने में लगा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। योगी सरकार जहां अपनी सरकार को पिछली सरकारों से बेहतर बता रही है, लोगों को विकास कार्य गिनवा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष योगी सरकार की खामियां गिनवाने में लगा है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगाइयों को संरक्षण मिलता था। 2005 में हुए अलीगढ़ दंगे के दौरान वे वहीं थे। उन्होंने देखा कि तत्कालीन सपा सरकार में प्रशासन दंगाइयों का बचाव करता था। वहीं प्रदेश में पहले हर त्योहार के दौरान कर्फ्यू लगा दिया जाता था। त्योहार मनाने की आजादी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पुरानी सरकारों ने प्रदेश के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। भाइयों बहनों, दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके लोग काम करते हैं, लेकिन जब कोई आपराधिक मानसिकता के साथ कार्य करता है तो उसी संकीर्णता के दायरे में रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करते हैं, जैसे 2017 के पहले प्रदेश में देखने को मिलता था। इन लोगों के लिए समाज मायने नहीं रखता, देश मायने नहीं रखता। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं और जब पर्व और त्योहार आता है तब दंगाइयों को प्रोत्साहित करके कर्फ्यू लगाते हैं। फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, मुरादाबाद का ब्रास की आइटम हो, अमरोहा का तबला हो, यानी अलग अलग जनपद को उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। लाखों नौजवान रोजगार से इससे जुड़ रहे हैं, लाखों नौजवान इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। विकास एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कल्याण सिंह के बारे में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवंगत दिग्गज नेता कल्याण सिंह पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे। बाबूजी ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना काल के बारे में बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने हर गरीब को फ्री में राशन दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी ये हो सकता था, लेकिन ऐसी सोच सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित थी। अब पूरे प्रदेश यानी पूरे यूपी को एक ही परिवार माना जाता है। यूपी की योगी सरकार राज्य के लिए लगातार काम कर रही है। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को घर घर जाकर राशन पहुंचाया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में युवाओं को नौकरियां भी दी जा रही हैं और वे प्रदेश में विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। भारत सरकार में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री के साथ यूपी में बीजेपी के सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया और इसी दौरान कोऑपरेटिव संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सर्किट हाउस में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि हमारी सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने पहल की है। किसानों के जो भी तमाम मुद्दे हैं वो सरकार को बताए जाएं। सरकार ही उस पर कानून बनाएगी। प्रदेश सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पार्टी बेहद मजबूत है, एकजुट है और जिस तरीके से मोदी सरकार ने गुड गवर्नेंस के तहत नीतियां बनाई हैं उसका पूरी तरीके से योगी सरकार ने पालन भी किया है। और इसी तरह विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। देखिए, कई बार हमारी निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा इस विषय पे कि ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है, लेकिन फिर भी बॉन्ड जो कांग्रेस के ज़माने में जारी हुए थे उसकी भरपाई का समय अब आ रहा है, उसमें ब्याज चुकाना पड़ रहा है। इसलिए आपको कुछ समय ऐसा लग रहा है, लेकिन जल्दी ही इसका समाधान भी होगा।
और वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली संभल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात तो जरूर कर रही हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी की महिलाएं खुद को कांग्रेस में अपमानित महसूस करती हैं। लखीमपुर खीरी घटना और आगरा घटना में कांग्रेस के सड़कों पर उतरने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि ये तो सब कांग्रेस की प्रायोजित चाल है। उन्होंने कांग्रेस को खूनी पंजा तक कह डाला है। वहीं अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे हैं। कहा है कि अखिलेश यादव में जीतने की बात कर रही हैं चुनाव में, जबकि वे खुद अपने घर से भी हार रही हैं। अब मुसलमान बीजेपी के साथ हैं। हिंदुत्व एक जीवन शैली है और वो हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ लोगों पर लागू होती है, क्योंकि हमारी जीवन शैली सभी की एक है। ये धर्म की बात नहीं है, ये केवल एक अपनी जो सामाजिक विरासत और हिंदुस्तानियत की बात है। और वहीं यूपी के शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की परिवर्तन यात्रा पहुंची। बताते चले कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन रथ यात्रा का रथ लेकर फर्रुखाबाद होते हुए शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उनके साथ प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव और उनके पुत्र आदित्य यादव भी थे। उनका स्वागत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव लखन प्रताप सिंह ने किया। शाहजहांपुर में हरदोई बाईपास, पक्का पुल, केरूगंज, चार खंबा होते हुए उन्होंने एक होटल में प्रेस वार्ता भी आयोजित की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी रथ यात्रा सत्ता परिवर्तन के लिए है, जिसमें हम लोग 75 जिलों में जाकर वहां अपने कार्यकर्ताओं और जनता को सत्ता परिवर्तन के लिए जागरूक करेंगे। देखिए, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जहां पर भी अलायंस होगा, गठबंधन होगा, वहीं सरकार होगी। और सरकार जब होगी ना, तो हम झूठे वादे नहीं करेंगे। आपने तो देखा है कि हम लोग भी सरकारें बनाई हैं, गिराई हैं, और जब सरकारें बनाई तो सब के सब वादे पूरे किए थे। और इस समय हम वादा कर रहे हैं कि सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट फ्री बिजली। और दूसरा, हम जो बीए पास लड़के हैं, बेटे और बेटियां जैसे बीए, तो हमारा तो एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसको कि हर परिवार में एक बेटे और बेटी को सरकारी नौकरी जरूर मिले। और उधर कासगंज में भी आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। हर पार्टी अपनी अपनी उठापटक में लगी हुई है और इसी के चलते आज बहुजन समाज पार्टी के सहावर विधानसभा क्षेत्र में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कस्बा सहावर के डॉक्टर ऋषिकांत सिद्धार्थ महाविद्यालय में आयोजित बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकात अली के साथ तमाम बसपा नेता भी मौजूद नजर आए। सम्मेलन में आपको बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को मौजूदा सरकार बेचती जा रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने अमापुर विधानसभा क्षेत्र से मोहनपुर चेयरमैन बसपा नेता सुभाष चंद्र शाक्य को आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, आज जनपद कासगंज की अमापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था बहुजन समाज पार्टी के, जिसमें आदरणीय बहन जी के निर्देश पर इस विधानसभा से आने वाले 2022 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसका प्रभारी प्रत्याशी भाई हमारे जो सुभाष शाक्य हैं उनको नियुक्त किया गया है। और उधर आगरा फतेहाबाद में सपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के नाम उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें फतेहाबाद तहसील में बंद पड़े सहकारी समिति खाद वितरण केंद्र को चालू कराने और खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई है। बताते चले कि सपा नेता राजेश शर्मा ने कहा कि फतेहाबाद विधानसभा में करीब 20 खाद वितरण केंद्र हैं, लेकिन खाद 3 से 4 वितरण केंद्रों पर ही मिल पा रहा है, बाकी केंद्रों पर ताला लगा हुआ है। खाद न मिलने से किसानों को भारी समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बाजार में ज्यादा मूल्य पर खाद खरीदना पड़ रहा है, जिससे किसानों में खासा गुस्सा भी है। आज तहसील फतेहाबाद में उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को एक ज्ञापन
उनके ही प्रमुख नायब तहसीलदार फतेहाबाद को दिया गया है। जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है। फतेहाबाद क्षेत्र में जो खाद DAP यूरिया की जो किल्लत है वो बहुत ज़्यादा है और सरकारी जो समिति हैं वो अभी तक खुली भी तक नहीं है कि सरकारी समितियों पर खाद